Hello students, good morning. Welcome to Euro Schools online classes. आज हम स्टूडेंट्स में 5th क्लास के लिए इंग्लिश में चैप्टर है हमारा लेट्स लर्न प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स क्या? स्टूडेंट्स आपने कभी देखा होगा कि जैसे हम स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में जब आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, जो प्राणायाम करवाते हैं, वो प्राणायाम जैसे बाबा रामदेव हमें एक्सरसाइज बताते हैं, वो प्राणायाम कौन कौन से होते हैं वो इस चैप्टर में बताए जाएंगे। तो स्टूडेंट ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके कुछ स्पेलिंग्स बताना चाहती हूँ, जिससे कि जो वर्ड मीनिंग होगी, जो स्पेलिंग्स होंगे वो हमें इस चैप्टर को ट्रांसलेशन में हमें हेल्प करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5th का लेसन लेट्स लर्न प्राणायाम। तो प्राणायाम की जो फर्स्ट स्पेलिंग है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले लेट्स लर्न। लेट्स मीन्स क्या होता है? लेट्स मीन्स कि हाँ अब स्टार्ट हो रहा है ना, जो कि लेट्स चलो। टॉकिंग में भी इसको चलो बोलते हैं, वैसे नहीं चलते हैं। टॉकिंग में बोलते हैं कि चलो ये काम करते हैं। टॉकिंग में लेट्स का मीन्स अपन चलो बोलते हैं कि लेट्स गो, चलो ये करते हैं। लेट्स लर्न, चलो ये सीखते हैं। तो टॉकिंग वे के अंदर इसको बोलते हैं लेट्स मीन्स चलो। लर्न मीन्स याद करना या सीखना। तो यहाँ पे अपना मीन्स आएगा सीखना, कि हमें प्राणायाम सीखना है। कि प्राणायाम कौन कौन से होते हैं और हमें उनसे क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो हम इस चैप्टर में प्राणायाम सीखेंगे। तो यहाँ पे लर्न का स्पेलिंग का मीन्स होगा प्राणायाम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद यहाँ पे हमें चैप्टर का मीन्स पता चल गया। लेट्स लर्न प्राणायाम, चलो प्राणायाम सीखते हैं। लेकिन हम प्राणायाम सीखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, कुछ ऐसे स्पेलिंग्स आएंगे, अलग अलग प्राणायाम के नाम आएंगे, तो फिर हमें उनको ट्रांसलेशन में भी प्रॉब्लम होगी। और अगर हम पहले स्पेलिंग लिख लेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स लिख लेंगे, तो फिर उनके स्पेलिंग के उनके ट्रांसलेशन, उनके जो मीनिंग्स हम याद कर लेंगे, हम सीख जाएंगे, तो उसके बाद उस चैप्टर को समझने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम स्टार्ट लेट्स चलो स्पेलिंग कर रहे हैं, लर्न सीखना। इसके बाद विच, WHICH, विच मीन्स कौन सा। ये एक WH वर्ड है जिसका यहाँ पे यूज होगा विच। जब इसमें पूछा जाएगा कि कौन कौन से प्राणायाम, उसमें विच आएगा। इसके आगे स्पेलिंग है थर्ड फोर्थ पे परफॉर्म, PERFORM, परफॉर्म। क्या आएगा? परफॉर्म। परफॉर्म मीन्स प्रस्तुत करना। परफॉर्म मीन्स प्रस्तुत करना, या फिर हम उसको बोलते हैं एक्सप्रेस करना, डिस्प्ले करना, प्रेजेंटेशन देना। तो वो अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग स्टोरीज में अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। यहाँ पे हमारे यूज होगा परफॉर्म, प्रस्तुत करना, न कि डिस्प्ले न प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम वर्ड्स यूज करेंगे परफॉर्म इस चैप्टर में। आगे 5th स्पेलिंग है असेंबली। और जब प्राणायाम हो रहा है तो प्राणायाम कहाँ पे होगा? असेंबली में। तो ASSEMBLY असेंबली। असेंबली का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? अपन मॉर्निंग वॉक पे अपनी असेंबली होती है मॉर्निंग में, तो उसका हिंदी मीन्स होता है सभा। क्या होता है? सभा। लेट्स चलो लर्न सीखना, विच कौन सा, परफॉर्म प्रस्तुत करना, और असेंबली सभा। और 6th पे नेक्स्ट स्पेलिंग है अपनी
चेंज, यानी कि ये प्राणायाम में क्या क्या चेंजेस होंगे प्राणायाम से हमारे अंदर, उस चेंज के लिए इस स्पेलिंग यहाँ यूज हुई है चेंज, यानी परिवर्तन। चेंज मीन्स परिवर्तन। CHANGES, चेंज मीन्स परिवर्तन, या फिर बदलाव भी बोल सकते हैं हम इसको, इजी वर्ड यूज ले तो बदलाव। ओके स्टूडेंट्स, you understand these spellings। तो नेक्स्ट स्पेलिंग है चेंज के बाद बेनिफिट्स, यानी कि यहाँ पे इन प्राणायाम को करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो बेनिफिट्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट। हम इसको प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो प्रॉफिट जो वर्ड्स है ये अक्सर बिजनेस में काम आता है। प्रॉफिट का जो वर्ड्स है ये बिजनेस में काम आता है, और यहाँ पे हमारे यूज होगा प्राणायाम के लिए कि प्राणायाम से हमें कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, तो बेनिफिट वर्ड यहाँ पे हमारे यूज होगा। तो बेनिफिट्स का हिंदी मीन्स होगा फायदा। क्या होगा, फायदे। बेनिफिट्स मीन्स फायदे। ओके स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स बेनिफिट। नेक्स्ट स्पेलिंग ट्रैक। अब एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, उनमें ट्रैक भी यूज होता होगा। तो ट्रैक पे हम एक्सरसाइज वगैरह रनिंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे यूज हुआ ट्रैक। ट्रैक मीन्स मार्ग, या फिर और भी अपन बोले तो ट्रैक, यहाँ पे कोई सिंपल ट्रैक नहीं है। ट्रैक का मीन्स यहाँ पे सिंपल नहीं है। आपने ग्राउंड देखा होगा, और ग्राउंड के जो चारों तरफ ऐसे ट्रैक बनाते हैं, कैसे रास्ता होता है ये वाला, यानी कि गार्डन में ऐसे ट्रैक बनाया जाता है लाइनिंग के हिसाब से कि यहाँ पे बीच बीच में, तो जितने भी पर्सन्स होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो इसके ऊपर, इस ट्रैक के ऊपर अपने एक्सरसाइज रनिंग वगैरह जो भी मॉर्निंग वॉक करते हैं उस ट्रैक पे करते हैं, बीच में गार्डन में नहीं। तो ये वो वाला ट्रैक है, गोल अराउंड ट्रैक, यानी कि वर्ताकार, सर्कल, वर्ताकार मार्ग, इसको अपन ट्रैक बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड ट्रैक, वर्ताकार मार्ग, यानी कि जो सर्कल में होता है, गार्डन में जो सर्कल में ट्रैक बना होता है, जो मार्ग बना होता है, जो रोड बनी होती है, उसे ट्रैक बोलते हैं। आगे नेक्स्ट स्पेलिंग अराउंड, मैंने कहा चारों तरफ, तो अराउंड, अराउंड मीन्स चारों ओर। AROUND, अराउंड, चारों ओर। AROUND, अराउंड, अराउंड मीन्स चारों ओर, यानी कि जो ये तो हो गया ट्रैक, लेकिन चारों तरफ बना है तो इसको अराउंड बोल दिया। या फिर अराउंड का, अराउंड वर्ड्स को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी यूज होता है, तो यहाँ पे इसका मीन्स यहाँ पे अराउंड यूज हुआ है। अब आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्पेलिंग है अपनी मिडिल। MIDDLE, मिडिल। मिडिल मीन्स मध्य में। अब मध्य तो बहुत भारी भरकम वर्ड लगता है अपने को हिंदी में, तो हम इसको सिंपल वर्ड में लिखेंगे बीच में, यानी कि गार्डन के या फिर ग्राउंड के चारों ट्रैक होता है, तो उस पर तो रनिंग होती है, मॉर्निंग वॉक होती है, लेकिन बीच में क्या होता है, प्राणायाम।
क्या होता है बीच में? प्राणायाम होता है, इसलिए यहाँ पे मिडिल वर्ड को यूज किया गया मध्य में, बीच में। ओके स्टूडेंट्स, तो यू अंडरस्टैंड दिस स्पेलिंग्स। लेट्स चलो लर्न सीखना। विच कौन सा, परफॉर्म प्रस्तुत करना, असेंबली सभा, चेंजेस परिवर्तन या बदलाव, बेनिफिट्स प्रॉफिट या फायदे। ट्रैक, ट्रैक वर्गाकार मार्ग है कि सर्कल है। अराउंड चारों ओर बना हुआ है, और मिडिल मध्य में, बीच में ये वाला मिडिल, इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मिडिल हो गया बीच में। ओके, ये मिडिल हो गया बीच में। अब नेक्स्ट स्पेलिंग, तो स्टूडेंट्स इनको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी नेक्स्ट स्पेलिंग है डिफरेंट। डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स भिन्न। अब ये भिन्न क्या वो हिंदी में क्या होता है कि हर वर्ड्स का एक अलग सेंस, अलग जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं जिनके पर्यायवाची होते हैं, तो हमारे ऐसे कुछ वर्ड्स अगर समझ में नहीं आए तो हम इसका अलग मीन्स निकाल सकते हैं। इसको ये भी बोलते हैं अलग अलग। डिफरेंट मीन्स अलग अलग। इस वर्ड को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, डिफरेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्पेलिंग है अपनी वंडर। WONDER। वंडर, वंडर मीन्स क्या होता है? WONDER, वंडर। वंडर स्टूडेंट्स, जैसे कि दो वर्ड मीन्स होते हैं वंडर के। एक तो होता है सरप्राइज। वंडर मीन्स सरप्राइज। सरप्राइज। वंडर मीन्स सरप्राइज, यानी कि आश्चर्यचकित। एकदम अचानक से अपनी को कोई बात कहे तो अपन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? वंडर। लेकिन कहीं पर वंडर का यूज अलग होता है, यानी कि जो सबसे अलग हो, अजूबा हो, जैसे कि ताजमहल। ताजमहल अपने वर्ड में वंडर्स हैं, वो ताजमहल, रेड फोर्ट, उनके लिए भी ये वंडर यूज होता है। जो 7 वंडर्स अपने, उनमें ये मतलब कि जो ताजमहल वगैरह उनके लिए ये वर्ड्स होता था, उस वंडर का मीन्स भी यहाँ पे, यहाँ इस चैप्टर में तो इसका मीन्स सरप्राइज्ड है, वैसे वंडर का मीन्स होता है अजूबा। जो अपने इंडिया के जो 7 अजूबे हैं उनमें एक ताजमहल भी है, तो वो वाला वंडर यहाँ पे लिया है, लेकिन इसका मीन्स ये भी होते हैं, ये सेम स्पेलिंग वंडर। तो यहाँ पे वंडर में सरप्राइज, और इसका हिंदी मीन्स लिखेंगे आश्चर्य। Okay students, so you understand this word different, wonder. Next spelling curiosity. CURIOSITY। क्यूरोसिटी क्या होता है स्टूडेंट? क्यूरोसिटी। अब इसका ये वर्ड आपने पहली बार सुना हो तो इसका अलग स्पेलिंग बताती हूँ मैं। EXCITE। स्टूडेंट समझ गए आपको? क्यूरोसिटी, एक्साइटेड। डिफाइन कर दिया मैंने इनको, इसी वर्ड में बता दिया, इसी के सेम इंग्लिश टू इंग्लिश इसी वर्ड बता दिया, एक्साइटेड। तो अब आप इसका मीन्स समझ गए। क्यूरोसिटी, एक्साइटेड, यानी कि उत्सुकता। हम बहुत एक्साइटेड है इस चैप्टर को पढ़ने में। और क्या पता है इस चैप्टर में जो प्राणायाम सीख रहे हैं
इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे इसका हिंदी मीन्स आएगा उत्सुकता। Okay students, for the next spelling we will understand curiosity words, wonders, different. Next word यानी कि next word meaning, instruction, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो आपको स्कूल में दिए जाते हैं, आपके प्रिंसिपल्स, आपके डायरेक्टर्स या फिर आपके टीचर्स। जैसे कि हम आपके स्कूल में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ रूल बताते हैं। अगर इजी वर्ड ले तो हम इसको रूल्स भी बोल सकते हैं। रूल्स, इंस्ट्रक्शंस, रूल्स यानी कि अपने स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं जब हम फॉलो करते हैं, क्लास के कुछ रूल्स होते हैं जब हम फॉलो करते हैं, तो वो वाला ये रूल्स को इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे। यहाँ पे INSTRUCTIONS इंस्ट्रक्शंस, रूल्स। तो इसका हिंदी मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स? रूल्स का क्या होता है? नियम। रूल्स का नियम है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं निर्देश, आदेश देना, निर्देश। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वर्ड यूज क्यों लिया है? क्योंकि आप प्राणायाम के लिए कुछ निर्देश, कुछ सिंबल, कुछ संकेत दिए जाते हैं या कुछ बताया जाता है, कुछ आदेश दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन यूज किया है, ना कि रूल्स वर्ड्स को यूज किया। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर में इंस्ट्रक्शंस का मीन्स है निर्देश। ओके, नेक्स्ट स्पेलिंग, इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, निर्देश, यानी कि आपको ये समझ में आ गए। तो नेक्स्ट स्पेलिंग EXTENSION, एक्सटेंशन। क्या स्टूडेंट्स? एक्सटेंशन। एक्सटेंशंस का मीन्स क्या होता है? ये वर्ड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक्सटेंस, हम आपको इसको इजी बना देते हैं। एक्सटेंस का किसी भी चीज को बढ़ाना, एक्सप्रेस करना, सेम टू सेम एक्सटेंशन, एक्सप्रेस करना यानी कि उसको विस्तार से बताना, वर्णन करना, इसका नरेशन करना। नरेट भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन का एक्सप्रेस या फिर नरेट करना भी होता है। तो यहाँ पर एक्सटेंस को किस तरह यूज किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग एक्सटेंस का हिंदी मीन्स आएगा विस्तार। और विस्तार को अपन हिंदी में अगर समझे तो इसे बढ़ाना या फिर फैलाना या फिर कुछ बढ़ा के बताना, किसी भी चीज़ को खोल के बताना। मतलब कि किसी भी वर्ड को, जैसे इसमें प्राणायाम है तो उस प्राणायाम की एक एक स्टेप आपको आराम से कंप्लीटली बताना, उसके लिए यहाँ पे यूज हुआ विस्तार। एक्सटेंशन मीन्स विस्तार। ओके, यू आर अंडरस्टैंड एक्सटेंशन वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड BREATH। अब ये क्या होगा स्टूडेंट? ब्रीथ। सबको पता है ब्रीथ मीन्स, अब जब प्राणायाम की बात हो गई तो ब्रीथिंग की तो बात होगी स्टूडेंट्स। प्राणायाम में मेन रोल तो इसी का होता है, सांस। ब्रीथ, सांस। आगे नेक्स्ट स्पेलिंग PRACTISING, practicing,
फिर प्रैक्टाइजिंग। क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रैक्टाइजिंग। क्या होता है प्रैक्टाइजिंग? ये प्रैक्टिस जो वर्ड होता है उससे ही प्रैक्टाइजिंग वर्ड बना है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस PRACTIS, प्रैक्टिस। जो ये प्रैक्टिस वर्ड है उसी से बना है प्रैक्टाइजिंग। ये प्रैक्टिस का ही प्रैक्टाइजिंग है। अब प्रैक्टाइजिंग मीन्स क्या होता है? प्रैक्टिस मीन्स होता है। तो प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है? अभ्यास। क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रैक्टाइजिंग अभ्यास। अभ्यास इसका मीन्स होता है अभ्यास। और प्रैक्टाइजिंग इसका मीन्स होता है अभ्यास करते हुए। यानी कि इसके होने स्टूडेंट्स ING ऐड होने से इसके प्रैक्टिस का अभ्यास करते हुए, अभ्यास करते हुए। ओके स्टूडेंट, तो यू आर अंडरस्टैंड प्रैक्टाइजिंग वर्ड प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टाइजिंग वर्ड प्रैक्टिस से मिलके बना है। नेक्स्ट स्पेलिंग है स्टूडेंट्स अपनी रेड्यूस, RADUCE। रेड्यूस, रेड्यूस मीन्स क्या होता है? अगर सिंपल स्पेलिंग में मैं लूँ तो L रीड लेस, या फिर इससे भी सिंपल तो DCRE डिक्रीज। स्पेलिंग पे मत जाना, मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि रेड्यूस, लेस या फिर डिक्रीज। और अगर अपन यहाँ पे वर्ड ले डिक्रीज तो यहाँ पे मीन्स हो गया इसका कम करना। क्या हो गया? कम करना। रेड्यूस मीन्स कम करना, लेस कम करना। ओके स्टूडेंट्स, you are understand reduce words, practicing, brief, extension, express, instructions, rules, curiosity, excited, wonder, surprise, different, win या अलग अलग। तो आपके ये वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, मैंने समझा दिया आपको कंप्लीट वर्ड्स। अब इसके आगे नेक्स्ट स्पेलिंग हम लेंगे। आप अपने ये नोट कर लिया होगा स्टूडेंट, और नहीं किया तो कर लीजिए। और अब फिर भी अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप इन्हें पॉज कर, वीडियो को पॉज करके भी आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट में मार सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्पेलिंग है रेड्यूस के बाद ब्रीथिंग। अब बोलोगे कि मैम ब्रीथ तो आ गया, लेकिन इसके आगे भी कुछ आ रहा है। ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्रीथ का मीन्स आपको पता है, ब्रीथ मीन्स सांस। तो सांस लेने की रेट मतलब दर, प्राइस बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका आएगा दर, यानी कि सांस लेने की दर, सांस लेने की दर। ओके स्टूडेंट, यू आर अंडरस्टैंड दिस वाज ब्रीथिंग रेट। नेक्स्ट वर्ड अपना नेक्स्ट स्पेलिंग है a lot of, a lot of, a lot of। किसका क्या मीन्स होता है स्टूडेंट्स? ये तीन वर्ड से मिलकर स्पेलिंग बनी ए लॉट ऑफ। इसको फ्रेज या एडम की तरह, एडम्स की तरह भी अपन यूज ले सकते हैं। तो इसका होगा ए लॉट ऑफ बहुत सारी, बहुत सारी, यानी कि इन तीनों का वैसे तो अलग अलग मीन्स बन सकता है, लेकिन जब ये तीनों एक साथ हो ए लॉट ऑफ तो बहुत सारी, मैनी का सेंस यहाँ पे यूज हो रहा है, ए लॉट ऑफ बहुत सारी। नेक्स्ट स्पेलिंग अपनी है HEALTH,
हार्ट। हार्ट का मीन्स तो आपको पता होता है हार्ट, लेकिन इसके साथ हम रेट और ऐड करते हैं, हार्ट रेट। हार्ट रेट, हार्ट रेट यानी कि इसका मीन्स हुआ अपनी हृदय गति, हृदय गति, स्पीड जिसको बोलते हैं। रेट का सेंस यहाँ पे स्पीड से निकाला गया है, इससे निकाला गया है स्पीड से। स्टूडेंट्स, हार्ट मीन्स हृदय, हृदय, रेट यानी गति, यानी कि रेट का सेंस यहाँ पे स्पीड से निकाला गया, तो हार्ट रेट। यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड हार्ट रेट। नेक्स्ट वर्ड ब्लड। अब ब्लड का मीन्स तो आपको पता होता है, ब्लड, P RESSURE। अब ये क्या है? प्रेशर, ब्लड प्रेशर। आपने कभी शॉर्ट वर्ड सुना होगा ब्लड प्रेशर का, BP। इसका शॉर्ट वर्ड क्या होता है? BP। यानी कि BP मेजरमेंट करवाते हैं अपने बुजुर्ग होते हैं, जो एज्ड पर्सन होते हैं, उनके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होती है हार्ट अपने उनकी बॉडी में, वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, BP चेक करवाते हैं। तो उसको BP का जो फुल फॉर्म है वो है ब्लड प्रेशर। यानी कि मैं यहाँ पे दो चीज़ें पता चली कि ब्लड प्रेशर का हिंदी मीन्स और एक ब्लड प्रेशर की शॉर्ट फॉर्म BP। यानी कि हमने BP वर्ड तो सुना होता है, लेकिन BP का मीन्स क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमें आज पता चल गई यहाँ पे ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की शॉर्ट फॉर्म BP और इसका हिंदी मीन्स है स्टूडेंट्स, ब्लड मीन्स खून, या फिर अपन इसको हिंदी में सही है तो रक्त। रक्त और प्रेशर यानी दबाव, रक्त दबाव, यानी कि अपने ब्लड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होने से वो ब्लड प्रेशर हो जाता है। और अपनी जो ब्लड की ये साइंस की बातें हैं, तब तो साइंस में समझ में आएंगी। मैं यहाँ पे इसका हिंदी मीन्स बता रही हूँ, ब्लड प्रेशर, रक्त दबाव। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्पेलिंग रिलैक्स। अब हम सब रिलैक्स हो गए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे भी आज की जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो गया। लास्ट स्पेलिंग रिलैक्सेस, राहत देता है, रिलैक्सेस राहत देता है। या फिर हम रिलैक्स का आराम भी बोल सकते हैं, रेस्ट। इसका अगर वर्ड्स का सिमिलरी वर्ड्स निकाले तो अपन रेस्ट भी बोल सकते हैं, रिलैक्स भी बोल सकते हैं। यानी कि हमें बहुत रिलैक्स होता है, प्राणायाम से हम बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, तो उस रिलैक्स से इसका मीन्स यहाँ पे राहत देता है। ओके स्टूडेंट्स, ये दो क्लोज थे हमारे, दो स्टैंजा थे जिनका हमने यहाँ पे स्पेलिंग्स आपको करवाई है। और अपन नेक्स्ट क्लास में इनकी हिंदी ट्रांसलेशन बुक चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हमें पता चलेगा कि प्राणायाम में इन स्पेलिंग्स, ये स्पेलिंग्स जो हमें वर्ड मीनिंग है, ये हमारे कहाँ पे हेल्प करेंगी। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।